क्षमा करना महाराज, मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठा सकती। तारा ने अपना घड़ा भरा जली तो जाते समय को उपाय बता के गई, महाराज गहरे से पानी में घुस जाओ, कुछ सारा पानी का लगेगा, कुछ सारा स्वयं लगाना, तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। और तारा भान से चली गई। हरिश्चंद्र खड़े खड़े मन में विचार कर रहे हैं, भारी किस्मत ये बहिरानी है जो मेरे बगल महलों में खाना नहीं खाया करती थी। मन में विचार कर रहे हैं महाराज। अरे राजा दिल में करे विचार, कई कमल में ऐसी किस्मत का रची करता हुई गई तारा आज मेरा। अरे एक दिन थे हमारा रानी, बाबा ने छीन लई रजधानी, बिके तीनों काशी में आए, मुकम से मोड़ो रानी का। लेकिन भैया समय समय की बात समय को समझे क्या, समय पे निकले धूप, समय पे बरसे एक समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप, समय पे कहिया समय परे के है रंग, कबहू मिटिका नाम की तो कबहू पिया। महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे, अरे घड़ा पे से रख लियो, कि सोई करके पुरानिया दे भूपई लगी बहनों, सोई करके पुरानिया दे भूपई लगी बहनों। मेरे भैया आज हरिश्चंद्र ने अपना घड़ा भरा, उठा लिया, और जैसे ही जल से बाहर निकले तो पैर में सी ठोकर लगी, वो घड़ा गिर गया। आज फूटा हुआ घड़ा लेकर के चले, कालू मेहतर ने देखा, बोले आ गए? हाँ महाराज आ गए। घड़ा का पानी का? बोले घड़ा तो फूट गया। अरे ऐसे घड़ों के फोड़ोगे तो हम कहां से लेके आएंगे, एक भी काम तुमसे ढंग से नहीं हो पाता। ये लो लाठी ले जाओ, एक काला सा कम्बल दे दिया, चले जाओ, आज से तुम मरघटिये का काम करोगे। भारी किस्मत, हरिश्चंद्र को मरघटिया बना दी। इधर ब्राह्मण तारा से बोला, क्यों तारा, तुम्हारा बेटा पूरे दिन खेलता रहता है, खा लेता है और खेलता है, इसीलिए मैंने नहीं खरीदा उसे। अरे उससे कह दो हमारी पूजा के लिए फूल तोड़ लाए बाग में से। आज तारा ने बेटा को बुलाया और एक बात की, लाला ये अपना घर नहीं है, दूसरे के घर पर है, हम यहाँ काम करोगे तभी भोजन खाने को मिलेगा। आज तारा बेटा से बोली, अरे लाला मेरे अरे बेटा मेरे
जइयो क्या बात है। अरे जो कहो ये मेरा बाग में बेटा रुक मत गइयो क्या हो? तू सुन ले मेरी बानी अरे पूजा घंटा न होए कि ऐसे कही गई तारा रानी अरे लाला मेरे क्या बात है। जइयो रे बेटा मेरे क्या हो? हे लाला मेरे बागन ला, तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन ला, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी हाथ में छपरी का क्या बात है। लला के हाथ में छपरी का कुंवर के गही बागन की मेरे भैया आज विश्वामित्र रास्ते में ही खड़े थे, देख लिया रोहित को, चलो हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। विश्वामित्र बाग में पहुंच गए, एक सर्प का रूप धारण किया, एक फूल में प्रवेश कर गए, वो फूल बड़ा सुंदर खिल गया। मेरे भैया रोहित फूल तोड़ते तोड़ते उसी फूल के पास में पहुंच गए। मन में विचार किया फूल बड़ा अच्छा है, अगर इस फूल को तोड़ के ले जाऊंगा तो ब्राह्मण देव बहुत खुश होंगे, सारा क्रोध उनका दूर हो जाएगा। फूल तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। रोहित हाय मां कह करके जमीन पर गिर पड़ा। इधर विश्वामित्र ने काशी की गलियों में आकर के आवाज लगाई है, हे काशी के लोगों, किसी का छोटा सा बच्चा बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे एक सर्प ने डस लिया, और जिस किसी का भी हो जा करके देख ले। तो मेरे भैया तारा के कानों में जब आवाज पड़ी है तो तारा दौड़ करके गई ब्राह्मण के पास। जाते जाते दोनों पैरों को पकड़ लिया, ब्राह्मण देव हमारा बेटा गया था बाग में फूल लेने के लिए, आज्ञा दे दो हमें। ब्राह्मण बोला नहीं, जाओ पहले भोजन बनाओगी, फिर भगवान का भोग लगाओगी, उसके बाद में जाओगी। अस्तारा भोजन बनाती जा रही है, रोती जा रही है। अब जरा विचार करना भैया, जिस माँ का बेटा वह मौत से लड़ रहा हो, उस माँ को भोजन बनाना अच्छा लगेगा क्या? तारा हरी भोजन रही बनाए, मात की छूटी रे भवकारी।
अरे विपत्तिया कैसी डाली है, अरे विपत्तिया कैसी है डाली, मत जइयो हमको छोड़े अकेली, रही जाए बहना बेटा। आज तारा भोजन बना रही है, रोती जा रही है, लाला छोड़ के मत जाना तेरी माँ आ रही है। भोजन बनाया, ब्राह्मण के पास पहुंची, आज जाकर के दोनों पैर पकड़ लिए, ब्राह्मण देव हमें आज्ञा दे दो। और बोली है तारा, अरे ब्राह्मण जी मोई आज्ञा दे दे, और रोई रोई कह रही तारा, और फूल तोड़वे बगिया में आए बेटा गया, फूल तोड़वे बगिया में आए लाला गया। आज रानी तारा रो रही, ब्राह्मण बोला जाओ और सुनो, अगर मर गया हो तो घर लेकर के ना आना उसको। तारा दौड़ती हुई जा रही है, जैसे ही पहुंची बेटा की लहस को जैसे ही देखा, बेटा जमीन पर पड़ा है। रानी तारा दौड़ के गई, पुत्र को आवाज लगाई, रोहित ने नेत्र खोल दिए तो माँ के दिल में थोड़ा धीरज आ गया। माँ ने बेटा को गोदी में लिटाई, रोने लगी तारा, बेटा क्या हुआ तुझे? रोहित बोले, भैया मुझे सर्प ने डसा है, अब तुम्हारा बेटा ज्यादा देर का नहीं है, इसीलिए मेरी माँ रोना बिल्कुल भी क्यों कि लीनो जन्म सो करत है, यो धीरज लगा दीजिए, और एक बार पुचकार के गोदी में मैया लीजिए। रोहित बोले, भैया तुम्हारा बेटा ज्यादा देर का नहीं है, इसीलिए कुछ बात कहनी हो जो आज तक न कह पाई हो, वो चलते हुए अपने बेटा से कह। और रोहित बोले, भैया अरे दुख सुख की जो कह रे सो मैया जल्दी कही
जैसे रोहित ने मरते समय एक बात कही थी, मेरी माँ आज तुम्हारा बेटा धर्म की खातिर जा रहा है तो उस धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। इतनी बात कहने के बाद आज रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। माँ ने बेटे की लहस को जब देखा, आज पुत्र को गोदी में लिया, मैया फूट फूट करके रोने लगी है। क्यों? क्योंकि एक संतान का दुख दर्द क्या होता है एक माँ से बढ़कर के कोई नहीं जानता। आज रानी तारा रोने लगी और कहती है, बेटा कि हम चैत गर्भ में रही, नींद सोई न काया, बेटा मैंने फल की ऊपर वृक्ष में ठिकाई पाई छाया। रानी तारा रोने लगी है बेटा। और एक बात और बता दें भैया, इस दुनिया में वैसे तो बहुत दुख होते हैं, दुखों का कोई ठिकाना नहीं होता है, लेकिन कहते हैं सबसे बड़े दुख सिर्फ 4 होते हैं इस दुनिया में, और उन 4 दुखों का सामना इंसान बहुत मुश्किल के कर पाता है। क्यों? बताया कि वैसे तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख है 4, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक जरण। अगर किसी माँ पिता का जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, माँ पिता मरने के लिए बैठे और माँ पिता के सामने अगर बेटा मर जाए तो बड़ा दुख होता है। अगर किसी का भाई एक भाई को छोड़ करके चला जाए तो उस भाई का मनोबल टूट जाता है, साहस टूट जाता है।
और अगर किसी के घर से स्त्री खत्म हो जाए, क्योंकि घर की गृहिणी एक स्त्री होती है, उन घर परिवार वालों का, उन बच्चों का कहीं ठिकाना नहीं लगता है। आज रानी तारा रो रही है बेटा, रानी तारा। और भैया संतान का दुख सबसे ज्यादा माँ को होता है, क्यों बताया? के दुख जाने दुखिया और के दुखिया की माई, और के दुख जाने मछली लता तैयार। रानी रो रही और कहती है लाला